वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान और उनके इर्द गिर्द का जो मूलभूत ढांचा है उसको लेकर आज 11 पॉइंटर्स पर उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा है कि कृषि क्षेत्र के आधारभूत ढांचे के लिए 1 लाख करोड़ दिए जा रहे हैं। ऑपरेशन ग्रीन में अब फल और सब्जियां भी होंगी। मछुआरों की मदद के लिए 20,000 करोड़। 5 साल में 70 लाख टन मछली अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य। हर्बल उत्पादों के लिए 4,000 करोड़। पशुपालन के बुनियादी ढांचे पर 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। देश भर में मवेशियों का 100% टीकाकरण होगा। किसानों को उत्पाद बेचने के लिए एक ही केंद्रीय कानून बनाया जाएगा ताकि कहीं भी किसान अपना सामान बेच सकें। आवश्यक वस्तु अधिनियम में भी बदलाव किया जाएगा। ये 2 बात के जो बिंदु हैं, ये कानूनों में बदलाव के हैं, सुधारों के बिंदु हैं। This is related to farmers and farmers getting adequate choice to sell their produce at an attractive price. We shall bring a central law so that farmers will be able to have the choice to sell his produce at an attractive price. He has no barriers in interstate trade. So the interstate trade at the moment is restricted. It should be barrier free. We also want to make sure there is a framework for him to have his produce e-traded. हमारे साथ पूर्व कृषि मंत्री सोमपाल शास्त्री जुड़ रहे हैं किसानों के लिए की गई इस आज की योजना पर बातचीत करने के लिए। सोमपाल शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। जी, बहुत धन्यवाद। ये जो आज घोषणाएं की गई है सोमपाल जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। उनका यह कहना है कि किसान अब अपनी जो उपज है उसको कहीं भी बेच सकते हैं। ई नेम की बात जो है लंबे समय से हो रही थी, 2016 से, उसी को आगे बढ़ाया गया है। लेकिन ये कहा गया एक महत्वपूर्ण बात है कि केंद्रीय कानून बनाया जाएगा। किस तरह से आप इसको देखते हैं? अखिलेश जी, ये जो सब बात कही जा रही है, इसका आज की समस्या से कोई संबंध नहीं है। आज देश एक अभूतपूर्व विभीषिका से, संकट से गुजर रहा है। ये सारी चीजें दीर्घकालीन उपाय हो सकते हैं जिनकी ये बात कर रहे हैं कि उनको बेचने की सुविधा दी जाएगी, आधारभूत ढांचा विकसित किया जाएगा। आज तो विडंबना ये है, और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण विडंबना है कि जिन किसानों ने जो पैदा किया था उसको तो बाजार में बेचने नहीं दिया गया। पूरे साल की उनकी मेहनत और लागत समाप्त हो गई, उनका सत्यानाश हो गया। और सबसे ज्यादा हानि हुई है अखिलेश जी उन कृषकों की जो तथाकथित पेरिशेबल कमोडिटीज पैदा करते हैं, जिनका मैं नाम लेता हूं। दिल्ली के आसपास पेरी अर्बन एग्रीकल्चर में फूलों की जितनी खेती थी, उनका 100% फसल बर्बाद हो गई है। उसके मुआवजे की बात करनी चाहिए थी। वो कब मिलेगा, कब मार्केट डेवलप होगा, उसको आप ऐसे दिखा रहे हैं जैसे एक पुरानी कहानी हमने सुनी थी कि एक गधा चलता नहीं था तो उसके मालिक को किसी ने कहा एक डंडे में इसके आगे गाजर बांध के इसकी पीठ पर लटका दो, उसको देखकर ये चलता रहेगा। तो ऐसी स्थिति इन्होंने पैदा की है। एक समझिए, ये कहा गया कि किसानों के हाथ में आपकी क्या उम्मीद थी? क्या किसानों के हाथ में पैसा जाता, या क्योंकि सरकार ने तो आंकड़ा दिया है, सरकार कह रही है हमने एमएसपी खरीद के लिए 74,300 करोड़ दिए हैं जो सीधे किसानों के पास गए हैं। निधि जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन किसानों की फसल अनाज की थी उनको तो फिर भी खरीद लिया, हालांकि उनकी पेमेंट नहीं की है। ये तथ्य है। आज भी मैं यहाँ बैठा हूँ गुड़गांव में, मंडियों में जिन्होंने गेहूं या वो बेचा, मैं उन किसानों की बात कर रहा हूं। और आपका भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सवाल इस बात का है कि जिन्होंने पेरिशेबल कमोडिटी पैदा की थी, दूध की बिक्री बंद हुई किसान की, सब्जी उसकी खेत में बर्बाद हो गई, उसको मंडी तक पहुंचने नहीं दिया। एग जो है, अंडा 4.5 रुपए से घटकर 1.5 रुपए दाम पर आ गया, पोल्ट्रीज में सड़ रहा है, फिश खराब हो रही है, फूल वालों का सत्यानाश हो गया। लेकिन सोमपाल जी, इसमें एक बिंदु जिस पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा, जब मांग ही नहीं रहेगी तो आप क्या कीजिएगा? जब रेस्टोरेंट बंद है, जब सब कुछ बंद है। और दूसरा इसमें एक बिंदु ये है सोमपाल जी कि उन्होंने कहा कि आज जो घोषणा की है ऑपरेशन ग्रीन, उसको जो अभी तक हम जानते हैं कि टमाटर के ऊपर, आलू के ऊपर, प्याज के ऊपर था,
उसको उन्होंने कहा कि फल और सब्जियों के ऊपर भी लागू करेंगे। इसमें यह होता है कि 50% सब्सिडी दी जाती है खेत से मंडी तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन में, और अगर आपको कोल्ड स्टोरेज में रखना है तो वहां भी 50% सब्सिडी दी जाएगी। तो वे सारी फल और सब्जियों को मिलेगी। इसको आप क्या एक प्रोग्रेसिव कदम मानते हैं? अखिलेश जी, मैं आपको वापस, आप लोगों की कठिनाई है, बुरा मत मानिए कि आप मेन इशू से डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूं ये सवाल असंगत है आज की तारीख में। आज सरकार को यह करना चाहिए था, जो किसान का सत्यानाश हुआ है, जो मंडी तक जाके अपनी पुरानी फसल है उसका पैसा ले लेता, वो तो आप लेने नहीं दिया, उसके कमर तोड़ दिया, मजदूर की कमर तोड़ दी, उसकी तोड़ दी, और आगे आप 2 साल बाद के विकास की और ग्रीन फील्ड योजनाओं की बात कर रहे हैं। आपका सवाल भी गलत है, माफ कीजिए आप। नहीं ठीक, मैं यही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, लेकिन क्या मिला फिर हमारे किसान को? आज मैं आपसे जानना चाहूंगी। मैं कह रहा हूँ मिला, नहीं मिला कुछ, वही तो मैं कह रहा हूं कि मिला नहीं। जो उसको मिलना था, अपनी मेहनत की कमाई, उसका सत्यानाश हो गया। उसकी भरपाई करनी चाहिए थी, उसको मंडी तक अपना सामान लाने की सुविधा देनी चाहिए थी। पुलिस ने डंडे मार मार के भगा दिया लोगों को। ऐसी घटनाएं हुई हैं कि वो जब आपने उसको एसेंशियल कमोडिटी घोषित कर दिया, तो किसी गाड़ी में, बैलगाड़ी में, बोगी में, ट्रैक्टर ट्रॉली में सब्जी भरी है, तो वो उसका सबूत है कि ये एसेंशियल कमोडिटी है। क्यों उनको नहीं आने दिया? ठीक है, तो उनका जो सत्यानाश हुआ है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए था। ये बिल्कुल बेकार की बात है। ये आज की तारीख में इस उपाय का कोई उपयोग नहीं है जो सरकार ने किया है। और एक दूसरा सवाल जो आज जिसके बारे में भी आप कह सकते हैं कि हम इसको डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करें, लेकिन ये वाजिब सवाल है, क्योंकि किसान कल्याण जो कोष है, जो राहत उनको देने की बात होती है, वो भी पैसा दिया गया है। पहली किस्त उसकी दे दी गई थी अप्रैल में। नहीं, आप भविष्य की स्ट्रेटेजी जब बना करती है जब वर्तमान किसी का सुरक्षित हो। एक आदमी मर रहा है, उसको दवाई और खाना चाहिए, आप उसको कार की बात कर रहे हैं, मकान बनाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल गलत है आपका सवाल। चर्चा इस पे होना चाहिए कि आज जो किसान की दुर्गति है उसकी भरपाई कैसे हो। उसको जो खुद वो ले जाके बेच रहा था, पैदा कर रहा था, उस पे तो आपने टांग तोड़ दी, और अब उसे 5 साल 3 साल बाद की कानून बनाने की आप गाजर दिखा रहे हैं। तो आपके हिसाब से सोमपाल जी कितनी मदद मिलनी चाहिए? किस किस किसान को कितनी मदद मिलनी चाहिए? जितना उसका नुकसान हुआ है उसकी मदद मिलनी चाहिए, और मदद को छोड़ दीजिए, वो कम से कम मंडी तक चला जाए, उसको परमिशन तो दे दीजिए। उसमें सरकार का कुछ नहीं है, वो तो उल्टा टांग तोड़ रहे हैं उसकी। ये सारी डिबेट मिसप्लेस्ड है। आप बिल्कुल सोमपाल जी, आपका जो गुस्सा वो वाजिब भी है। आप देश के कृषि मंत्री रह चुके हैं। कई मुख्यमंत्रियों ने बोनस देने की बात की थी अगर किसी किसान की फसल अच्छी हुई है, लेकिन फिलहाल कुछ नजर नहीं आया। कल भी वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उम्मीद करते हैं क्या कल कुछ हो सकता है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय साझा करने के लिए एनडीटीवी इंडिया से। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद बताएंगे। सड़क पर हादसे का शिकार होते प्रवासी मजदूर। बाराबंकी में सड़क हादसे में 3 मजदूरों की मौत, और बहराइच में भी सड़क हादसे में 1 मजदूर की मौत हुई। और उत्तर प्रदेश में बाराबंकी में सड़क हादसा हुआ जिसमें कि 3 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 4 प्रवासी मजदूर घायल हो गए थे। इन घायलों को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया। बाराबंकी में हादसे के शिकार मजदूर सूरत से बहराइच जा रहे थे। उधर उत्तर प्रदेश के बहराइच में सड़क हादसा, 1 प्रवासी मजदूर की मौत हुई। हादसे में 32 प्रवासी मजदूर घायल भी हो गए। बहराइच लखनऊ सड़क पर तेज रफ्तार ट्रक पलटा और बहराइच हादसे के शिकार मजदूर महाराष्ट्र से बहराइच आ रहे थे। उत्तर प्रदेश के जालौन में सड़क हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई।